पूजा करने के लिए पूजक को पूज्य भी तो चाहिए। अर्थात एक तो पूजक, जैसे सुशील जी को पूजा करनी है, अजीत जी की पूजा करनी है, जीजा जी की पूजा करनी है, तो पूजक चाहिए। ये पूजक मिल गए। अब पूजा होगी किससे? तो पता चला अपनी इच्छा से चाहे तो कुछ इनको ये दे, या फिर एक तरीका यह है कि इनकी इच्छा पूछ करके इनको दे। कौन सी ज्यादा अच्छी बात है? इनसे पूछ करके। क्यों जी साहब? अब मुझे आपसे बताना है, पूछना है कि आपने इनके इच्छा पूछी नहीं और आप ले आए रसगुल्ले बढ़िया वाले। जैसे भाई साहब के यहां हम गए, अब भाई साहब ने कहा रसगुल्ले खा लो, बढ़िया मिठाई। हमने कहा हम चीनी खाते थे। तो पूजा हुई कहीं? फिर उन्होंने कहा कुछ तो खाना पड़ेगा, तो मैंने कहा फिर पपीता ले आओ। ये पपीता ले आए। इनकी देवी जी किधर बैठी? वो बैठी है। तो देवी जी ने पपीता छीला और रखा और हमने खाया। बोलो क्या हो गई हमारी? तो कैसे हुई? पपीता से। तो पूजा की सामग्री क्या हो गई? लड्डू नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, रसगुल्ला। तुम्हारे जितनी भी दुकान में मिठाइयां थी वो मेरी पूजा की सामग्री नहीं है, लेकिन पपीता मेरी पूजा की सामग्री, अमरूद मेरी पूजा की सामग्री। और एक बहन सवेरे अमरूद वो सेब लाई, मैंने छील करके खाया, वो मेरी पूजा की सामग्री। ध्यान रखना। तो इसी तर्ज पर हम भगवान से या देवताओं से जिनकी हम पूजा करने जा रहे हैं, एक बार हमको पूछना नहीं चाहिए कि ओ देवताओं, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, सो हम पूरी करेंगे। आपने कभी पूछा? अरे बोलो, कभी पूछा? सूर्य देवता से कभी तुमने पूछा कि ऐ सूर्य देवता तुम्हारी जरूरत क्या है? लिया लोटा, ले तुम ले लो। इच्छा पूछी नहीं। क्या करेंगे पानी का वो? बोलो, सच बताओ। इसी तरह से तुम चांद की भी पूजा करने लग गए, तो चांद से पूछा तुमने कि ऐ चांद मैं तेरी पूजा कैसे करूं? नदी के पास गए लोग, गंगा के पास, एक लंबा सा कपड़ा लाए, बहुत बड़ी साड़ी, और कहने लगे हम माँ गंगा को साड़ी पहना रहे, लो गंगा मैया साड़ी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। अच्छा, तुमने किसी ने पूछा कि ऐ गंगा तुझे साड़ी चाहिए? मुझे सच बताओ, गंगा को जो साड़ी पहनाई गई थी वो कम से कम कितने मीटर की होगी? गारंटी लेता हूं 250 से 500 मीटर की होगी। और 500 मीटर की साड़ी मुझे माताओं बहनों बताओ कितनी माताएं पहन लेती? 100 माताएं पहन लेती साड़ी। तो तुमने पूजा की क्या? अब अपने आप पता ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तुम ही निर्णय करो, ठीक है ना? इसी तरह से हम पहाड़ पूज रहे हैं, हम नदियां पूज रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या देवताओं के नाम पे पूज रहे हैं। अब आ जाओ मंदिर के अंदर। अब मंदिर में गणेश भगवान बैठे, बजरंगबली हनुमान जी बैठे, राम जी भी बैठे हुए, शंकर भगवान बैठे, दुर्गा मैया बैठी हुई, सरस्वती माता भी। आपने क्या किया? घर से लाए, लड्डू लाए, हलवा लाए, पोड़ी लाए, कुछ भी लाए जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम शाकाहारी हो तो तुम शाकाहारी चीजें लाए, और तुम मांसाहारी हो तो बकरा ले आए। अभी मैं गुवाहाटी में था पीछे, वहां पर मैं कामाख्या मंदिर में गया तो वहां पर लोग बकरा लेके जाते। क्या होता है बकरे का? माँ को पसंद है। अरे माँ को तो नहीं पसंद है ससुरे, तुझे ही पसंद है। माँ के नाम पे तू ही खाएगा उसको, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, क्या पूजा हुई? आपने पूछा नहीं गणेश जी से, आपने पूछा ही नहीं भगवान राम से, आपने पूछा ही नहीं देवी देवताओं से। एक बार तो पूछते। हमने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमारी अम्मा भी यही लेके जाती, पड़ोसी भी यही लेके जाते। अब बाहर भी तो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं लोग बेचने वाले, फूल वूल, वो भी तो यही कहते हैं लेके जाओ, ये लेके जाओ, नारियल लेके जाओ, ये सब लाओ, लाओ 50 रुपए। 50 रुपए में हम लेते हैं, बड़ी देर में हमारा नंबर आता है।
और जैसे ही हम पहुंचते हैं मंदिर में, 1 सेकंड में पुजारी जल्दी से प्लेट लेता है और धक्का मार के आगे बढ़ा देता है। और वो जो नारियल हमने समर्पित किया था, वो नारियल फिर नीचे आके वहीं बिकता है जहां से हमसे पहले किसी और ने खरीदा था। कितनी बार बिक गया। तो उन फूलों का क्या होता? क्या वो देवताओं को प्रिय होते? कभी सोचा तुमने, जो पानी, जो जल, जो फूल, जो जाकर के मंदिर में देवता को चढ़ाते हो, क्या वो उनको ग्रहण भी करते, स्वीकार भी करते? एक बच्चा था, जैसे ये बच्चा बैठा, इस बच्चे को इसके पिताजी ने कहा,